अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़ जाए ना तो दोस्तों समझ लेना अब आपकी कोई अहमियत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं राजकुमार बुध के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर फिर से एक बार अपनी नीच राशि यानी कि मीन राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखा जाए तो राजकुमार बुध का यह राशि परिवर्तन आने वाले 10 मई 2024 तक रहेगा। उसके पश्चात राजकुमार 10 मई को फिर से राशि परिवर्तन करके एक बार मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि 26 मार्च को तो ही युवराज राशि परिवर्तन किए थे, मीन राशि से मेष में आए थे और अब पुनः मीन राशि से मेष में जा चुके हैं, तो इतने कम दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि इतने कम दिनों में इनका प्रभाव क्या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है, क्योंकि राजकुमार बुध हैं कौन, तो बुध आपकी बुद्धि, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके सोचने समझने की क्षमता, शेयर मार्केट, बिजनेस, व्यापार, बैंकिंग, मीडिया और विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वह सब के सब युवराज बुध के चलते ही होते हैं। इसलिए इनके परिवर्तन को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जब यह किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन करते हैं तब एक और बात, जब परिवर्तन करते हैं तो अपना परिणाम शीघ्र ही प्रदान कर देते हैं। शनि के जैसे लंबे समय तक इंतजार नहीं करते। इसके अलावा जब भी कोई ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन करता है, खास करके जब वह अपनी उच्च राशि या फिर नीच राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होता है, तो बिल्कुल प्रभाव में बदलाव आ जाता है। जैसे कि कोई ग्रह जब अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए वक्री होता है तो वह नीच के समान, और अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए वक्री होता है तो उच्च के समान फल प्रदान करता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर युवराज बुध के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, मीन राशि जो युवराज बुध की नीच राशि होती है वहाँ पर वक्र अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अतः यहाँ पर युवराज उच्च के समान परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि युवराज अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए वक्र अवस्था में आपको किस प्रकार से उच्च के समान परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है, लाभ की प्राप्ति होने वाली है, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, इन क्षेत्रों के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, ये सभी चीज़ें आपको बड़ी सहजता के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए राजकुमार बुध का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। जी हाँ, वैसे तो आपके लिए राजकुमार बुध कोई योग कारक ग्रह नहीं बनते। यहाँ पर आपके एकादश भाव और आपके दूसरे भाव के स्वामी बनकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अपनी नीच राशि में उच्च के समान परिणाम प्रदान करते हुए गोचर करेंगे। जहाँ पर पहले से ही राहु देव गोचर कर रहे हैं, फलतः बुध और राहु की युति बनेगी और इस समय इन दोनों का डिस्पोजिटर ग्रह देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। फलतः बुध और राहु इन दोनों ग्रहों को विशेष बल की प्राप्ति होगी, जिसके चलते आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध के इस वक्री गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। हालांकि कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं बनते, लेकिन आपके एकादश भाव यानी कि आपके लाभ भाव और आपके धन भाव के स्वामी बनकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। फलतः आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। जी हाँ, धन के दृष्टिकोण से आपके लिए राजकुमार बुध के इस वक्री चाल को
अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यहाँ पर आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, चाहे वह धन किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको कार्य करने के लिए प्राप्त हो जाए या फिर आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाए, यानी कि आकस्मिक रूप से आपको प्राप्त होगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो यह समय आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देगा। आप अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाने में कामयाब होंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है तो समझ लीजिए अब वह आपके पक्ष में आएगा। साथ ही साथ कुटुंब परिवार के मध्य में भी किसी बात को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई वैचारिक मतभेद चल रहा है, आपसी कलह क्लेश की स्थिति देखने को मिल रही है, तो समझ लीजिए पुनः एक बार आपसी रिश्ते को बेहतर बनाने का मौका आपको इस वक्री चाल के दरमियान प्राप्त होगा। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है यह गोचर, क्योंकि राजकुमार बुध पहले तो आपके व्यक्तित्व को, उसके बाद आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। फलतः आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी, इन दोनों की वजह से ही आपको कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पर बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, उनका सहयोग आपको विशेष रूप से प्राप्त होगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वह मनोकामना भी इस वक्री चाल के प्रभाव से पूरी होती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो आपके जीवन में संघर्ष यानी कि स्ट्रगल की स्थिति काफ़ी हद तक कम होगी, यानी कि इस वक्री चाल के प्रभाव से आपको कम मेहनत में ही विशेष रिजल्ट की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इसके साथ ही देखा जाए तो यह समय आपके मूल्य को बढ़ा देगा। जी हाँ, खुद आप इस समय मूल्यवान बन जाएंगे। फलतः आपकी वृद्धि भी विशेष रूप से होने लगेगी और कहीं ना कहीं रोग, ऋण और शत्रु, जी हाँ, अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई ऋण है, तो समझ लीजिए उस कर्जे को चुकाने का मौका आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा देखा जाए तो यह समय आपके शत्रुओं को भी शांत कर देगा, यानी कि चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या फिर किसी और अन्य क्षेत्र में, आपके शत्रु आपकी प्रतिभा और आपकी क्वालिटी को देख करके अपने आप ही आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो यह जो गोचर होने वाला है विशेष रूप से आपको भाग्यवान बनाएगा। भाग्य के सहारे ही आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होने वाले हैं। जो लोग लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन लोगों को इस वक्री चाल के प्रभाव से विदेश जाने का मौका मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि राहु भी अभी यहीं पर ही मौजूद हैं, तो उतना अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। और इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग रिसर्च के फील्ड में कार्यरत हैं, उन लोगों के लिए भी इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए युवराज का यह वक्री चाल काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में युवराज की स्थिति मजबूत हो तब। जी हाँ, अगर आपकी कुंडली में इनकी स्थिति कमज़ोर है, अभी वर्तमान समय में किसी खराब ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो उस कंडीशन में फिर श्रेष्ठ परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा। यह बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। बाकी यह गोचर आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय को रोजाना हरा चारा दीजिए। विशेष रूप से बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। साथ ही साथ रोजाना संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपके लिए यह समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।